नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। हम लोग प्रकरण पाठ तीसरा कर रहे हैं। उसके अंतर्गत समांतर श्रेणी अंकगणित श्रृंखला भाग 11वां प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 के प्रश्न 11 और 12 को हम लोग हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्नों को ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा ध्यान की ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन थोड़े ध्यान की आवश्यकता है। तो इन प्रश्नों को मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ और इन्हीं पर आधारित मैं आपको गृह कार्य भी दूंगा। तो आपका 11वां प्रश्न है। यहाँ हमें जो जानकारी दी गई है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, दूसरा पद B तथा तीसरा पद C हो तो सिद्ध करो कि उस श्रेणी के सभी पदों का योगफल यानी SN बराबर सभी पदों का योगफल A, पहले कोष्टक में A धन C, दूसरे कोष्टक में B धन C माइनस 2A बटे 2 कोष्टक में B माइनस A। तो हमें लिखेंगे 11वें प्रश्न में जो हमें प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद दिए हैं, इसके हिसाब से हमारी जो समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी क्या है बच्चों? A पहला पद है, B दूसरा पद है और C तीसरा पद है। इसलिए हम यहां लिख सकते हैं T1 बराबर A और जो सामान्य अंतर होगा D बराबर होगा B माइनस A। यह हमारा D बराबर आया बच्चों। अब इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हो D का मान दिया है और Tn का मान, तो आपको Tn बराबर दिया है, अंतिम पद यहाँ पे C है। तो प्यारे बच्चों, इसके आधार पर हमें एक जानकारी प्राप्त होती है कि हम यहाँ पर कितने पद हैं। पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कितने पद हैं, तो उस पद के आधार पर हम आगे अपने सवाल को हल करेंगे। तो आपको दिया है यहाँ पर ज्ञात करना, हमें n नहीं ज्ञात है, n बराबर ज्ञात करेंगे और उसके बाद हमें सिद्ध करना होगा कि सभी पदों का योगफल पहले कोष्टक में A प्लस C, दूसरे कोष्टक में B प्लस C माइनस 2A बटे में 2 कोष्टक में B माइनस A। तो हम लोग यहाँ पर n को ज्ञात करना है। अब यहाँ हम लोग लिख रहे हैं, हमारा सूत्र है चूंकि Tn बराबर A प्लस छोटे कोष्टक में n माइनस 1 गुणे D। इस सूत्र को हम भली भांति जानते हैं बच्चों, ये हमारा सूत्र है। अब हमें करना क्या है, जो मान दिए गए हैं उनको हम लोग रख रहे हैं। अब देखिए Tn का मान कितना है, यहाँ पर C है, Tn बराबर C। A का मान कितना है, A का मान A है, उसे आप पहला पद कहें या T1 कहें, एक ही बात है। तो हम यहाँ पर A लिख रहे हैं प्लस n का मान नहीं पता है, n माइनस 1 और D का मान है बच्चों, देखिए D का मान है B माइनस A। अब हमें करना क्या है, C पक्षांतर करें, धन A इधर, इस तरफ धन A इधर आएगा तो ऋण A, C माइनस A बराबर n माइनस 1 गुणे B माइनस A। अब हम फिर से पक्षांतर कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमने ध्यान में रखा हमें n का मान चाहिए। इस आधार पर इस B माइनस A का हम पक्षांतर कर रहे हैं, दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में जा रहा है। यहाँ पर गुणे के रूप में है, इस तरफ आएगा तो भाग के रूप में होगा। तो C माइनस A बटे B माइनस A बराबर n माइनस 1। अब बच्चों मुझे n का मान चाहिए, तो n बराबर क्या हो गया आपका, C माइनस A बटे B माइनस A प्लस 1। इसको आगे हम और हल कर रहे हैं, तो ये होगा C माइनस A प्लस B माइनस A का गुणा 1 में कर रहे हैं, B माइनस A आएगा बटे में B माइनस A बराबर n। ये कैसे हुआ आप अच्छी तरह से जानते हो, तिरे गुणा करने पर आया है। अब हम देखेंगे कि इसमें और हम क्या कर सकते हैं। तो देख रहे हैं A और A आपका माइनस 2A होगा, माइनस A माइनस 2A होगा, और यहाँ पर क्या है B और यह है C। तो हम इसे क्रम से लिख रहे हैं, पहले B लिख रहे हैं, B प्लस C माइनस 2A बटे B माइनस A। जो हमें सिद्ध करना है उसको भी ध्यान में रख के चलेंगे कि B प्लस C माइनस 2A देखिए यहाँ पर आया है और यहाँ बटे में B माइनस A। तो जो सिद्ध करना है उसको भी ध्यान में हम रखे रहेंगे। अब n का मान मिला बच्चों। अब हमें क्या करना है, कहा गया है सिद्ध करो कि उस श्रेणी के सभी पदों का योगफल जो है पहले कोष्टक में A प्लस P, दूसरे कोष्टक में B प्लस C माइनस 2A बटे में 2 कोष्टक में B माइनस A। तो एक सूत्र और है बच्चों, यहाँ लिखेंगे चूंकि Sn बराबर n बटे 2 बड़े कोष्टक में
2a प्लस छोटे कोष्टक में n माइनस 1 गुणे d बड़ा कोष्टक बंद। यह हमारा सूत्र है बच्चों। इसके आगे आप लिख सकते हो सूत्र n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें हम जो n का मान प्राप्त किए हैं उसी मान को हम प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए एस एन बराबर बच्चों जहां भी n है वहां पर हमें क्या रखना पड़ेगा। देखिए n की जगह पे क्या है, यहाँ माना है b प्लस सी माइनस 2 है बटे में b माइनस a। तो आप लिखोगे यहाँ पर b प्लस सी माइनस 2a बटे में b माइनस a। अब हमारे फार्मूले में बेटा यहाँ पर 2 है, इसलिए यहाँ गुणे के रूप में 2 रहेगा। आप 2 गुणे b माइनस a लिख सकते हो। बड़े कोष्टक में, बड़ा कोष्टक यहाँ है ही 2a प्लस, फिर से बच्चों यहाँ पर हमको n का मान रखना है। और n का मान क्या है, देखो n का मान आप यहाँ पर निकाले हो b प्लस सी माइनस 2a बटे b माइनस a। यहाँ पर लिखोगे b प्लस सी माइनस 2a बटे में b माइनस a, ऐसा लिखोगे। आया यहाँ पर, और फिर क्या है माइनस 1, क्योंकि देखो n का मान रखे उसके बाद माइनस 1 है, यहाँ माइनस 1 लिखे हैं, बड़ा कोष्टक बंद। और उसके बाद क्या लिख रहे हैं, d लिख रहे हैं, सॉरी छोटा कोष्टक बंद, उसके बाद बड़ा कोष्टक बंद किए। अब इसको आगे हल कर रहे हैं बच्चों, तो आप लिख रहे हो यह जैसा है वैसा ही लिखेंगे, b प्लस सी माइनस 2a बटे में 2 कोष्टक में b माइनस a बंद, यहाँ पर बड़ा छोटा कोष्टक बंद, फिर बड़े कोष्टक में 2a प्लस, अब यहाँ पर इसको हम हल करेंगे। देखिए b माइनस a का इसमें तिरे गुणा करेंगे, तो यहाँ आपका क्या होगा b प्लस सी माइनस 2a। अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह और 1 का गुणा करेंगे, तो प्लस b है तो माइनस b हो जाएगा, माइनस a है तो प्लस a हो जाएगा बटे में b माइनस a। b माइनस a बच्चों हम सभी लोग जानते हैं, देखिए यहाँ d का मान हमें रखना चाहिए था, d का मान हम लोग क्या प्राप्त किए हैं, b माइनस a। यहाँ रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुणे b माइनस a। यहाँ आप देख रहे हैं बड़ा कोष्टक बंद। अब एक चीज आप देख रहे हैं, यहाँ बटे में b माइनस a है, यहाँ भी, यहाँ पर अंश में b माइनस a, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1 आएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। 1 का गुणा इस पूरे में करोगे तो क्या होगा, आगे देखते हैं हम लोग। तो b प्लस सी माइनस 2a पूरे के बटे में 2 ब्रैकेट में b माइनस a, फिर बड़े कोष्टक में बच्चों 2a प्लस, यहाँ देखो कौन सा निशान है, b प्लस c माइनस 2a माइनस b और प्लस a। बच्चों एक चीज आप जानते हो कि यदि कोष्टक के बाहर प्लस का निशान हो तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है, बड़ा कोष्टक बंद। अब इसमें देखते हैं कुछ हम हल कर सकते हैं क्या। a माइनस 2a है प्लस 2a है, कट गया। a माइनस b है और प्लस b है, कट गया। बचा क्या, c प्लस a। तो आप क्या लिखोगे, a प्लस c लिख लोगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देखिए b प्लस सी माइनस 2a बटे में 2b माइनस a, और यहाँ पर गुणे के रूप में बच्चों आप क्या लिख रहे हो, यहाँ के गुणे के रूप में आपको क्या मिलेगा, c प्लस a, यानी उसको मैं क्या लिखूंगा, क्रम में a प्लस सी लिखूंगा। यानी यही चीज हमको सिद्ध भी करना था। प्रथम n पदों का योगफल आप ध्यान देंगे, इसको पहले लिखना है। यहाँ पर सिद्ध करने में आप देखिए a प्लस सी, दूसरे को b प्लस सी माइनस 2 है बटे 2 कोष्टक में b माइनस a। तो यहाँ पर देखिए मैं इसी चीज को जैसा है इसको आप स्थान गुणे में स्थान परिवर्तन आप कर सकते हो, a प्लस सी, फिर इसको लिख रहा हूँ मैं b प्लस सी माइनस 2a बटे में 2 कोष्टक में b माइनस a। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा सिद्ध हुआ। यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हो जैसा आपका प्रश्न कहा गया है। उस श्रेणी के सभी पदों का योगफल, उस श्रेणी के सभी पदों का योगफल, उसको आप क्या कहते हो, SN बराबर, आप यहाँ लिखेंगे a प्लस सी दूसरे कोष्टक में
बी प्लस सी माइनस 2a बटे में 2 कोष्टक में b माइनस a। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा सिद्ध हुआ। अब इसी के आधार पर मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूँ, बहुत आसान है। मैं केवल आपको 11वें क्वेश्चन में किसी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद दिया है ना बच्चों, प्रथम पद a b c दिया है, वहां पर आपके लिए p q r कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हो गया p, ये आपका मार्कर यहाँ पे नहीं चल रहा है तो मैं दूसरे मार्कर से आपको लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पर हो गया बच्चों, चलेगा। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, मैं पी क्यू आर ले रहा हूँ। पी, दूसरा पद आपका क्या है क्यू, और तीसरा पद आर। ठीक है। अब इसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर सिद्ध करने के लिए लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ए और सी है, यानी पी और आर आएगा, पी प्लस आर। फिर क्या है यहाँ पर बी है। अब देखिए बी की जगह क्या है क्यू प्लस आर माइनस 2p बटे में 2 कोष्टक में डी का मतलब क्या हुआ क्यू माइनस ए का मतलब क्या है पी। ध्यान से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है, कुछ करना नहीं है कि थोड़ा सा आप इस पे ध्यान अपने मन से करेंगे तो आपको एकदम समझ में आएगा। ए का मतलब पी, सी का मतलब आर हो गया है, बी का मतलब हो गया है क्यू और सी का मतलब आर, ए का मतलब पी। यहाँ भी बी का मतलब क्यू और ए का मतलब पी। एकदम सिंपल इसी के ऊपर गृह कार्य है। आप इसको अपने मन से करिए, भले अक्षर इसमें बदल गए हैं, कोई ज़्यादा इसमें फेरबदल नहीं होगा, लेकिन खुद से आप जब 2-3 बार इस प्रश्न को करेंगे बच्चों तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और परीक्षा में पूछने पर आपसे गलती नहीं होगी। तो यह क्वेश्चन रहा आपका 11वें क्वेश्चन का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आपका 12वां क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो सिद्ध करो कि उसके प्रथम p प्लस q पदों का योगफल 0 होगा। यहाँ पर p और q का मान समान नहीं है, तो इसको हम कैसे करना है देखेंगे बच्चों। पहले जो हमारे प्रश्न में जानकारी दी गई है उसका संक्षिप्त विवरण हम लोग लिखेंगे। ये यहाँ पर है आपका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल, यानी आपको लिखना पड़ेगा SP, p पदों का योगफल SP q पदों के योगफल के बराबर है SQ, आपने लिखा है इसे। और कहा है तो सिद्ध करो कि उसके प्रथम p प्लस q पदों का योगफल, यानी हमें सिद्ध करना है SP प्लस q बराबर 0, हमें सिद्ध करना है। और यहाँ पर p तथा q का मान समान नहीं है, p और q का मान समान नहीं है। इसी जानकारी के आधार पर हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो हमें कहा गया है SP यानी प्रथम p पदों का योगफल प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है, तो हम लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार आप लिख दो, प्रश्नानुसार लिखे यहाँ पे। अब आपको यहाँ लिखना है SP का मतलब हुआ कि यहाँ आप लिखेंगे SP मतलब क्या हुआ, बोलो बच्चों। SN का फार्मूला आपको याद है, n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस n-1 छोटे कोष्टक में n-1 गुणे d, ऐसा आपको लिखना होता है। उसी प्रकार से इसको भी करना है बच्चों। आप यहाँ लिखोगे p का मान दिया, n की जगह p हो गया, तो आप लिखोगे यहाँ पे p/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस n की जगह क्या हुआ p-1, फिर क्या है गुणे में d, तो d का मान आपको इसे एज d इसे लिखते हो, यह हुआ। इसके बराबर क्या है SQ यानी q/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में q-1, क्योंकि n की जगह यहाँ पे क्या हुआ है q, इसको विशेष ध्यान रखना है, और d यहाँ पर आता ही है। अब इसका हम पक्षांतर कर ले रहे हैं बच्चों, पक्षांतर कर रहे हैं तो आप क्या लिखते हो p/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस p-1 छोटा कोष्टक बंद गुणे d बड़ा कोष्टक बंद माइनस q/2 फिर बड़े कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में q-1 गुणे d बड़ा कोष्टक बंद बराबर क्या हुआ 0 हो बच्चा। यह पूरी चीज बाएं पक्ष में आ गई।
अच्छा, यह जो चीज लिखे वो किस आधार पर लिखे, सूत्र आप जानते ही हैं, सूत्र आप लिख सकते हैं, चूंकि आप लिख दीजिए SN बराबर n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस n-1 गुणे t, यही हमारा फार्मूला बच्चों। इसी सूत्र के आधार पर यह किया गया है, इसी सूत्र के आधार पर यहाँ पर आप चीजें धनु कोष्टक लगा दीजिए, कारण आपने दिखाया है। यह जो चीजें आप लिखी हैं कैसे आपने लिखा है, अब इसको ध्यानपूर्वक कार्य करना है बच्चों। मैं यहाँ पर समीकरण के दोनों पक्षों में पहले मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, तो हर में जो 2 है ना बच्चों हट जाएगा। यहाँ लिख देंगे, लिख देता हूँ समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, यहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया बच्चों। अब यहाँ पर 2 से हम गुणा कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर p तो है ही है बाहर, कोष्टक के बाहर, 2a प्लस p-1 गुणे d, यहाँ -q बड़े कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में q-1 गुणे d बराबर 0। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, इस p का गुणा इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, q का गुणा 2a में करना है और q का गुणा q-1 में भी करना है। ये देखिए आपका 2ab प्लस p छोटे कोष्टक में p-1 गुणे d माइनस, देखिए माइनस और प्लस का गुणा माइनस 2aq माइनस और प्लस का गुणा माइनस q-1 छोटा कोष्टक बंद गुणे d और उसके बाद बराबर 0। अब देखिए बच्चों 2ap और 2aq, यहाँ जरा ध्यान देना, इसमें 2a कॉमन है, इसको मैं ले जा रहा हूँ एक साथ में, 2ap माइनस 2aq, दूसरा पद यह वाला, इन दोनों को मैं साथ में लिख रहा हूँ, प्लस p छोटे कोष्टक में p-1 गुणे d, यहाँ पर माइनस q छोटे कोष्टक में q-1 गुणे d बराबर 0। यानी बच्चों एक जोड़ी यह बनी और दूसरी जोड़ी यह बनी है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 2a कॉमन लिया मैंने, 2a को मैंने कॉमन लिया, तो अब हमें क्या मिल रहा है छोटे कोष्टक में, p-q। बच्चों यहाँ से 2a कॉमन आया, यहाँ देखिए 2a कॉमन आया, यहाँ से 2a कॉमन आया, यहाँ p बचा, यहाँ पर q बचा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन हम यहाँ पे नहीं ले रहे, यहाँ पर मैं इस p का गुणा इसके अंतर्गत कर दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है p² माइनस p प्लस p का गुणा p² माइनस p और गुणे में क्या हो रहा है d, फिर है यहाँ पर q का गुणा कर रहा हूँ, तो माइनस q का गुणा इसमें करूँगा तो -q² और यहाँ पर प्लस q, माइनस माइनस का गुणा प्लस और गुणे में क्या आ रहा है d आ रहा है, बराबर बच्चों 0। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ भी d कॉमन है, यहाँ भी d कॉमन है, तो d को मैं कॉमन ले रहा हूँ। अब ये क्या हुआ आपका 2a कोष्टक में p-q प्लस यहाँ पर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ p² माइनस p माइनस q² माइनस q², यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, अब ये प्लस q है तो माइनस q हो जाएगा, -q और d को मैंने कॉमन लिया है बराबर 0। बच्चों इसको आगे हम देखते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर है आपका 2a छोटे कोष्टक में p-q और फिर यहाँ पर है, अभी आप जरा ध्यान देंगे बच्चों, यह है p² और यहाँ पर है -q², एक साथ ले रहा हूँ, और यहाँ पर -p है और -q, इनको एक साथ में ले रहा हूँ। तभी आप देखिए यह आपका होगा यहाँ पे प्लस कोष्टक में p² माइनस q² और फिर यहाँ पे है आपका
माइनस पी और माइनस क्यू। उपयुक्त जोड़ी बना रहा हूँ बच्चों ताकि हम अपने सवाल को आसानी से हल कर सकें। अब ये हुआ 2a कोष्टक में p माइनस क्यू प्लस बड़े कोष्टक में। बच्चों एक चीज़ आप ध्यान दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं, इसलिए p प्लस क्यू और दूसरे कोष्टक में p माइनस क्यू ऐसा लिखिए हम। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस p माइनस का साइन में कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा p प्लस क्यू आपका कॉमन आएगा और यहाँ बड़ा कोष्टक बंद d बराबर 0। अब आप देख रहे हैं p प्लस क्यू यहाँ भी है बच्चों और p प्लस क्यू यहाँ भी है, तो p प्लस क्यू कॉमन आया आपका, तो यहाँ लिख रहे हैं 2a p माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस का निशान है, यहाँ पर हुआ आपका p प्लस क्यू आपने कॉमन लिया, तो आपको दूसरे कोष्टक में क्या बच रहा है, यहाँ पर p माइनस क्यू और यहाँ पर बच रहा है बच्चों -1, बड़ा कोष्टक बंद d बराबर 0। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें और क्या कॉमन मिल रहा है, हमें कॉमन और क्या मिल रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि स्टॉप कर दीजिए। पहले बच्चों 12वां क्वेश्चन है आपका, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो सिद्ध करो कि उसके प्रथम p प्लस q पदों का योगफल 0 होगा। p तथा q का मान समान नहीं है। तो प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद तथा qवां पद का योगफल जो है समान है, और यदि ये योगफल समान है तो हमें सिद्ध करना है कि उस समांतर श्रेणी के p प्लस q पदों का योगफल जो होगा वह 0 होगा। तो ये कैसे है, इसे हम हल करते हैं। प्रश्न में जो हमें जानकारी दी गई है उसे संक्षिप्त रूप में हम यहाँ लिखते हैं। देखो बच्चों, तो आपका 12वां क्वेश्चन है, यहाँ दिया है उसका pवां पद p पदों का योगफल और q पदों का योगफल समान है, तो हम लिखेंगे SP बराबर SQ। और क्या कहा गया है कि उसके p प्लस q पदों का योगफल q 0 होगा, इसे सिद्ध करना है हमें। SP प्लस q बराबर क्या होगा 0 होगा। एक जानकारी और दी गई है, p और q समान नहीं है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास एक सूत्र है, चूँकि Sn बराबर n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में n-1 गुणे d, इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम लोग और हमारे जो प्रश्न में जानकारी दी गई है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार यहाँ लिखा है। अब SP का मतलब क्या होगा, जहाँ पर n है वहाँ पर हम p रखेंगे, तो हमारा फार्मूला क्या होता है n/2, यानी क्या हो जाएगा p/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस n-1 होता है, यानी p-1 कोष्टक बंद गुणे t बराबर। अब यहाँ पर q दिया है, यानी होगा q/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में n-1 होता है, यानी क्या हो जाएगा q-1 गुणे d। प्यारे बच्चों इसी का हम पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पे आपको p/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस p-1 छोटा कोष्टक बंद माइनस q/2 फिर बड़े कोष्टक में 2a प्लस q-1 गुणे d। पक्षांतर कर लिया बच्चों, तो दाहिने पक्ष में हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देता हूँ। हर में जो 2 है ना, इसे हटाने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, इस प्रकार से बच्चों अब 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ से 2 कट जाएगा और यहाँ से भी 2 कट जाएगा, और 0 में आप 2 से गुणा करोगे 0 ही आता है, यानी किस रूप में लिखा जाएगा, p बड़े कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में p-1 छोटा कोष्टक बंद गुणे d ऋण q बड़े कोष्टक में
2a प्लस छोटे कोष्टक में q माइनस 1 गुणे d बराबर 0। अब प्यारे बच्चों हम p और q का गुणा कर लेंगे। किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। p का गुणा मैं 2a में कर रहा हूँ तो ये आपका हुआ 2ap प्लस p का गुणा इसमें कर रहा हूँ तो p कोष्टक में p माइनस 1 गुणे d माइनस, अब q का गुणा इसमें कर रहा हूँ तो माइनस 2aq माइनस और प्लस का गुणा कर रहा हूँ तो माइनस q, फिर कोष्टक में q माइनस 1 गुणे d बराबर 0। अब इस प्रकार से हमने इसे गुणा किया। अब देख रहे हैं 2ap और 2aq। प्यारे बच्चों इसमें समानता है, आप इसे लिखेंगे 2ap ऋण 2aq और उसके बाद इन दोनों को आप साथ में लिखोगे प्लस p कोष्टक में p माइनस 1 गुणे d, इसको लिखे। अब इसको लिखेंगे माइनस q कोष्टक में q माइनस 1 गुणे d बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर a और यहाँ 2a दोनों में कॉमन है, यानी आप इसको 2a को आप कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा ब्रैकेट में p माइनस q। यहाँ पे आपने 2a कॉमन लिया छोटे कोष्टक में p माइनस q। यहाँ पर आप p का गुणा इसके अंदर कर रहे हैं तो प्लस p स्क्वायर माइनस p और यहाँ पे कोष्टक में आपने d लिखा। यहाँ भी आपने q का माइनस q का अगर गुणा कर रहे हैं तो आप यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस और प्लस का गुणा माइनस q स्क्वायर, माइनस और माइनस का गुणा प्लस q, और यहाँ पर आप बाहर d लिख रहे हैं बच्चों तो यहाँ पर आप कोष्टक के बाहर आपको प्लस का निशान यहाँ देना पड़ेगा। यहाँ पे है आपका माइनस q स्क्वायर और यहाँ पे आपका है d बराबर 0। अब जरा ध्यान दीजिए, आगे हम लोग करते हैं p माइनस q यहाँ पे है, यहाँ पर p स्क्वायर माइनस p है, यहाँ पे माइनस q स्क्वायर प्लस q है, d यहाँ भी है d यहाँ भी है तो d को हम कॉमन ले सकते हैं। आगे हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर कॉमन 2a कोष्टक में p माइनस q आपने लिखा इसको प्लस यहाँ पर है आपको p स्क्वायर माइनस p, d को आपने कॉमन लिया है, फिर प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा माइनस होगा तो आपको यहाँ पे आएगा माइनस q स्क्वायर और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस q। अब यहाँ पे आपने d को कॉमन ले लिया बच्चों, आपका d कॉमन है और बराबर क्या हुआ है 0। इसको आगे हम और हल करते हैं 2a कोष्टक में p माइनस q फिर प्लस, अब यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं बड़ा कोष्टक, आप चाहिए तो ले सकते हैं, ये p स्क्वायर और q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इसकी जोड़ी बना दिए, फिर है आपका माइनस p प्लस q इसकी जोड़ी बनाए हैं, बड़ा कोष्टक लगाए d लिखे बराबर 0। अब ये हुआ बच्चों 2a छोटे कोष्टक में p माइनस q प्लस, अब यहाँ देखिए आपको जरा सावधानी रखनी है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक कोष्टक में p प्लस q और दूसरे कोष्टक में क्या होगा p माइनस q, यही बच्चों। और यहाँ पर देखिए मैं माइनस 1 कॉमन ले रहा हूँ, माइनस 1 कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 1 कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या मिलेगा p, माइनस 1 से माइनस p में भाग दोगे प्लस p आएगा और फिर माइनस 1 से प्लस q में भाग दोगे तो माइनस q आएगा। अब बड़ा कोष्टक बंद, यहाँ पर आपने लिखा d बराबर 0। आगे चलते बच्चों 2a कोष्टक में p माइनस q प्लस, यहाँ पर अब देखिए p प्लस q यहाँ है p माइनस q यानी p माइनस q कॉमन है, देख रहे हैं तो हम लिखेंगे p माइनस q हमारा कॉमन हुआ, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है p प्लस q माइनस 1, ठीक है, और बड़ा कोष्टक बंद, यहाँ पे बराबर 0। एक चीज़ और देख रहे होगे बच्चों, एक पद यह है, यहाँ बड़ा कोष्टक की अब जरूरत तो नहीं है, यहाँ अगर बड़ा कोष्टक नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, और ये दूसरा पद है
तो देख रहे हैं पी माइनस क्यू यहाँ भी है, पी माइनस क्यू यहाँ भी है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका 2a तो आपका है ही है, यहाँ पे मैं p माइनस क्यू कॉमन ले रहा हूँ, तो आपका क्या बचेगा दूसरे कोष्टक में, यहाँ से 2a बचेगा, यहाँ से p माइनस क्यू चले गया तो क्या बचेगा, प्लस का निशान है, प्लस यहाँ पर क्या आएगा आपका कोष्टक में लिख दो p प्लस क्यू माइनस 1, यही बचा ना बच्चों। अब बड़ा कोष्टक लगा दो, चाहिए यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसको आपने जब कॉमन लिया तो यहाँ पे आपका क्या है d है, ध्यान करें भाई, यहाँ से p माइनस क्यू कॉमन आ गया, ध्यान करिए। तो यहाँ से क्या बचा 2a, अब यहाँ पे क्या बचेगा p प्लस क्यू माइनस 1 और गुणे के रूप में d है तो गुणे के रूप में d बचेगा बराबर 0। यहाँ तक आपने जानकारी लिखी। अब देखो बच्चों p माइनस क्यू का मैं दोनों पक्षों में भाग दे रहा हूँ, दोनों पक्षों में p माइनस क्यू से भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ से p माइनस क्यू कट जाएगा और 0 में p माइनस क्यू से भाग दोगे तो 0 ही आने वाला है, यानी आपका क्या बचेगा यह 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 गुणे d बराबर 0। अच्छा किस चीज़ के बराबर आया आपको मालूम है, यह आया है बच्चों यस p और यस q, इसको हम किए हैं कि यस p और यस q के पदों का जब हम इसको हल किए तो हमें 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 बराबर d 0, यानी जो हमें समीकरण यस p बराबर यस q था, इस समीकरण को हल करने के बाद हमें क्या मिल रहा है 2a प्लस कोष्टक में p प्लस क्यू माइनस 1 गुणे d बराबर 0। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें ये पूछा गया है कि हमें सिद्ध करना है कि यस मतलब p प्लस क्यू पदों का योगफल शून्य होगा। तो देखिए p प्लस क्यू पदों का योगफल शून्य होगा, वो कैसे हम कर सकते हैं, इस जानकारी को आप ध्यान में रखिएगा। इसको चाहिए तो समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1। अब हम लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर सूत्र है हमारा n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में n माइनस 1 गुणे d। अब इसी आधार पर बच्चों जहां पर n है वहां पर क्या लिखेंगे p प्लस क्यू, ठीक, बराबर p प्लस क्यू बटे में 2। फिर बड़े कोष्टक में चले 2a प्लस n का मान क्या बच्चों p प्लस क्यू माइनस 1 गुणे d, ठीक है। अब देख रहे हैं बच्चों, इसलिए s मतलब p प्लस क्यू पदों का योगफल बराबर p प्लस क्यू बटे 2 गुणे 0। ये आपको कहाँ से मिला, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 में लिखा हुआ है 2a प्लस कोष्टक में p प्लस क्यू माइनस 1 गुणे d बराबर 0 है, और उसी मान को यहाँ पे हम प्रतिस्थापित किए हैं। अब शून्य का गुणा किसी भी चीज में कर दो बच्चों, उसका मान क्या आता है 0। इसलिए s मतलब p प्लस क्यू पदों का योगफल बराबर 0, ये आपका सिद्ध हुआ बच्चों। इसी चीज को हमें सिद्ध करना है, तो आप इसको ध्यान में रखें। और इस प्रकार से ये आपका जो है यह गृह कार्य हुआ। जहाँ भी p माइनस क्यू आया है ध्यान रखिए, p माइनस क्यू तो वह शून्य नहीं होगा, क्योंकि हमें पहले ही प्रश्न दिया है p और q बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है p और q क्या है, बराबर नहीं है। तो जहाँ भी p माइनस क्यू आएगा उसका मान शून्य नहीं होगा। समझिए p और q बराबर है, समझिए p का मान 2 है, q का मान 2 है, 2 में से 2 घटाएंगे शून्य हो जाएगा। लेकिन वो पहले ही लिखा हुआ है कि p और q बराबर नहीं है। कोई अन्य संख्या है, 2 है, 5 है, 3 है, 7 है, लेकिन इनका मान शून्य घटाने पर शून्य नहीं आएगा। इस चीज को हमेशा हमको ध्यान में रखना है। तो आप देखें कि इस प्रकार से 12वां क्वेश्चन मैंने आपको हल करके दिखाया, और इसके ऊपर बहुत ही आसान गृह कार्य आपको दे रहा हूँ। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p और q पद दिए तो मैंने यहाँ पे बेटा m और n या x y ले लिया, मैंने x और y पदों का योगफल मतलब प्रथम x पदों का योगफल प्रथम y पदों के योगफल के बराबर हो, तो सिद्ध करो कि उसके x प्लस y पदों का योगफल शून्य होगा। कब, जब x और y इक्वल नहीं होंगे। यहाँ जान आपको शर्त देनी पड़ेगी, x इज नॉट इक्वल टू y।
तो इसी आधार पर ये 12वें क्वेश्चन का आपको घर काम है। क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा इसमें आपको मेहनत लगेगा बच्चों, लेकिन इसको बार बार आप कोशिश करोगे और जो मैंने गृह कार्य दिया है इसे भी आप बार बार करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और शुक्रवार तक जो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे घर काम, उस कॉपी पे अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करें। अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।